नमस्कार भाइयों। नमो बुद्धा सर। नमो बुद्धा। आज मैं मूल गंध कुटी बिहार के परिसर में हूँ और हम अपने यहाँ दो शुभ चिंतकों के साथ खड़े हैं। अब इनसे हम पूछ रहे हैं, इनके आने का कारण जानेंगे। और प्रथम जिनसे जानने जा रहे हैं वो CDPO चंदौली पद से अभी अवकाश प्राप्त हुए हैं। वो अपना परिचय देते हुए खुद अपनी बात बताएंगे और हम जो उनसे सवाल करेंगे उसका जवाब भी देंगे। जी। मैं वाराणसी जनपद के ग्राम धौरारा का निवासी हूँ और वर्तमान में मैं पहाड़ियाँ पे अपना आवास बनवा लिया हूँ और वहीं पे रहता हूँ परिवार के साथ। प्रारंभ से ही पिछले कम से कम 10 सालों से मैं भगवान बुद्ध के उपदेशों और उनके नियमों, उनके आचरणों और उनके उपदेशों पर मैं चलने की कोशिश करता रहता हूँ और आत्मचिंतन उन्हीं की छत्र छाया में मेरा होता रहता है। आज आपके यहाँ आने का कारण क्या है? आज मैं अक्सर जब भी अशोक विजयादशमी पर जब भी कोई कार्यक्रम होता था तो सेवा काल में मेरे पास समय नहीं मिल पाता था स्वतंत्रपूर्वक। आज मुझे सेवा काल के बाद जब सेवा से निवृत्त हुआ हूँ तो वो समय मुझे मिला और मैं इस पावन धरती पर आके धन्य हो जाता हूँ, क्योंकि भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश जो यहाँ से प्राप्त सभी को हुआ, जनमानस को जो कल्याण के लिए शुरू हुआ था, उसको मैं नज़दीक से पुनः देखता हूँ और एक ऊर्जा प्राप्त होती है। मेरा सिर्फ आज आने का मकसद नहीं है, मैं हमेशा आता रहता हूँ, लेकिन आज विशेष पर्व ये है कि अशोक विजयादशमी जो हमारे पूरे देश में बौद्ध धर्म के धर्मावलंबियों को एक रिचार्ज देता है और भगवान बुद्ध के उपदेशों का जो व्यवहारिक उपयोग और लोकल भाषा में जो भगवान बुद्ध के संदेश थे जन कल्याण के लिए, जो अशोक ने किया और अपने अंदर की पूरी बुराइयों को उन्होंने समर्पित कर दिया धम्म की देशना को लेते समय, वो दिन आज है। तो क्या आज आप अशोक विजयादशमी के रूप में मनाते हैं? हम अशोक विजयादशमी के रूप ही में ही मनाते हैं। अच्छा। हम ये बात पहले हम लोगों को ज्ञान नहीं था तो हम लोग विजयादशमी को राम रावण के कंसेप्ट में देखते थे, लेकिन जब से पढ़ाई पढ़ना, नॉलेज लेना, बुद्ध के उपदेशों का, बुद्ध के ग्रंथों का थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते चले गए तो मुझे लगा कि ये सब एक ढकने का प्रयास था और ये ढकने का प्रयास हम अपने अंदर खोल रहे हैं, अपने परिवार में, अपने मित्रजनों को। सम्राट अशोक के बाद जी किसने इस धारा को आगे बढ़ाया? सम्राट अशोक के बाद एक मील का पत्थर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने देश की नहीं पूरे विश्व के एक बहुत बेहतरीन संदेश उन्होंने दिया। विश्व में सब जगह बौद्ध धर्म जी रहा था, फलित फूलित हो रहा था, लेकिन यहाँ पर बौद्ध धर्म का मतलब क्या भारत की स्थिति बिल्कुल नाजुक थी। बौद्ध धर्म और बहुत सीमित था यहाँ पे और आज के दिन से भरा हुआ था। हाँ, घृणा से भरा हुआ था, छुआछूत और तमाम बुराइयां, सामाजिक बुराइयां, शैक्षणिक बुराइयां। आपका परिचय? मैं अशोक मौर्य और मैं भगवान बुद्ध की सेवा में, शरण में विगत 25-30 वर्षों से आ रहा हूं और अशोक का विजयदशमी पर्व पे मैं बराबर सम्मिलित होता रहता हूं। और बनारस में 2 जगह यह पर्व मनाया जाता है। एक सारनाथ में मनाया जाता है जो मौर्य समाज की तरफ से होता है, और सर्व बहुजन समाज की तरफ से जो बहुजन समाज है भारत का, बनारस का, पूरे पूर्वांचल का, वो कचहरी पे बाबा भीमराव अंबेडकर पार्क में वहाँ पे बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ हर साल मनाया जाता है। और सच्चाई क्या है? सच्चाई हमें तब मालूम होती है जब हम कुछ शिक्षा लेते हैं, अपने लोगों के बीच में जाते हैं। सामाजिक चेतना हमें तब जागृत होती है जब हमें जो है कुछ चीज़ें किताबों से हट करके और लोगों के विचार जब हम सुनते हैं, जानते हैं कि नहीं, यहाँ घृणा से कोई देश, कोई परिवार या भेदभाव से नहीं चलता है। जब तक
शांति नहीं होगी, भाईचारा नहीं होगा, प्यार नहीं होगा, सत्यता नहीं होगी, और ये देश या कोई व्यक्ति का विकास जो है सत्य के राह पे हो सकता है, अहिंसा के राह पे हो सकता है। और जो बाबा साहब के संदेश रहे हैं, हम महात्मा बुद्ध जी के संदेश रहे हैं, उस पे चल करके हम जो है अपने जीवन को साकार कर सकते हैं। तो पुनर्जागरण का काम आप बता रहे थे। हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो अपने लाखों समर्थकों के साथ आज नागपुर के दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म को ग्रहण ही नहीं किया, इन्होंने मानवता की सेवा के लिए इस धर्म को सर्वोपरि रखा, क्योंकि यहाँ समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता तीनों की आज़ादी है, जो हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो आइडियोलॉजी थी, जो वैचारिक उनका वो पूरा विन्यास था, वो वैचारिक विन्यास बहुत ही लाजवाब और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इसको हमारे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की। और बहुजन समाज जो जिसको कि कोई राह नहीं थी, और जो ये धम्म हमारा हिंदू धर्म था, इसमें भेदभाव और जो चीज़ें थी, जो बुराइयां थी, उससे लड़ने का एकमात्र उपाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसी बौद्ध धर्म में दिखा। और इसी नाते ये अगर हम लोग इस विजयादशमी को और दीक्षा भूमि पर चलने वाले इस पूरी क्रांति को हम लोग आगे ले जाते हैं, तो ये हमारे भारतीय संविधान के लिए, हमारे भारतीय लोकतंत्र के लिए और हमारी पूरी जनमानस जन सेवा के लिए बहुत उपयोगी होगा। कहने का मतलब यह है कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को अशोक धम्मा दिवस के ही दिन ये दीक्षा ग्रहण करके ये पुरातन कड़ी को, भारत में तो पहले बौद्ध धर्म ही स्थापित था, उस पुरातन कड़ी को जोड़ने का काम किया। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही आपने कहा। और ये बात बिल्कुल सही है कि समाज को एक दिशा देने वाला धम्म है, समाज को आगे बढ़ाने वाला धम्म, जिसकी की ज़रूरत थी। और लोकतांत्रिक देश जब भारत बना, राजतंत्र से परिवर्तित हुआ, जब लोकतांत्रिक देश बना, तो उस दिशा में इसके लिए बौद्ध धर्म से उपयोगी कोई धम्म था ही नहीं। इस नाते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसा विद्वान, मनीषी, संविधान निर्माता ने जो कदम उठाया है, वह सिर्फ बहुजनों के लिए नहीं बल्कि सर्वजन हिताय के लिए जरूरी है। बहुत अच्छा, धन्यवाद।